और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कार्रवाई। भारत लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त ये खबर है कि एक और कार्रवाई की है भारत ने। भारत में पाकिस्तान में बनी फिल्में, गाने और पॉडकास्ट नहीं रिलीज किए जाएंगे। सभी OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सरकार के निर्देश कि पाकिस्तान में बने कोई भी पॉडकास्ट हैं या गाने हैं या फिल्में हैं, वो यहाँ पर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किए जाएंगे। सभी OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सरकार का निर्देश है। इस पर विस्तार से डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश शर्मा। अखिलेश, इस पर पहले भी कई तरह के YouTube चैनल्स वगैरह पे रोक लगी थी। ये जो नए आदेश हैं वो किन चीज़ों के लिए आदेश दिए गए हैं और ये सभी OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा है? बिल्कुल, और जितने भी ये OTT पर प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान में बना कोई भी कंटेंट होगा, कोई भी वेब सीरीज़ होगी, उसे अब भारत में नहीं दिखाया जा सकेगा। ये स्पष्ट तौर पर एडवाइजरी में कह दिया गया है। इसमें सभी जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, साथ ही मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और इंटरमीडिएट्स हैं, इनको ये एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी की गई है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से। इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान में बना हो उसको भारत में नहीं दिखाया जा सकता है। और ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के तहत ये भारत सरकार ने फैसला किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है इस दृष्टि से कि चाहे गाने हों, चाहे पॉडकास्ट हो या कोई फिल्म हो, अगर पाकिस्तान में बनी है तो उसको भारत में नहीं दिखाया जा सकेगा। आपको याद होगा कि कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको दिखाने की बात हो रही थी। हाल ही में एक फिल्म थी जिसको रिलीज़ करने की बात भी हो रही थी, लेकिन उस पर भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी एक्टर और भारतीय एक्ट्रेस थी, उस फिल्म को भी मना कर दिया था। और अब जितनी तमाम पाकिस्तान में बनी OTT हैं, फिल्म हैं, वेब सीरीज़ हैं, गाने हैं, वो भारत में नहीं दिखाया सकते। तो सभी पे ये कार्रवाई की जा रही है, यानी कि YouTube पर भी जो पुराने कंटेंट अवेलेबल हैं उन सब पर भी रोक लगाई जाएगी अखिलेश? बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जितने पाकिस्तानी YouTube चैनल्स हैं अखबारों के और साथ ही TV चैनलों के, उनमें भी कई पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि भारत को ये लगा है कि इनके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो दुष्प्रचार लगातार कर रहा है। ऐसे कई एक लंबे फहरिस्त है उन YouTube चैनल्स की जिन पर ये रोक लगा दी गई है। और इस सीरीज़ में अब ये भी जोड़ दिया गया कि वेब सीरीज़ हों, चाहे OTT प्लेटफॉर्म की अन्य प्लेटफॉर्म्स के अन्य जो कंटेंट होते हैं उन पर भी अब रोक लगाने का फैसला किया गया है, जिनमें कि गाने वगैरह भी शामिल हैं। तो ये एक जो रोक है, ये बड़ी रोक है और बड़ा संदेश है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या TV इंडस्ट्री की बात करें, OTT की बात करें, इसमें जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो काफ़ी डिपेंडेंट रहती है रेवेन्यूज़ के लिए भारतीय मार्केट पर। और अब ये भारतीय मार्केट में उनको न दिखाना उनके निश्चित तौर पर आर्थिक आधार पर काफ़ी घातक साबित होगा। जी धन्यवाद आपका अखिलेश। तो एक और खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कार्रवाई की तमाम कंटेंट जो कि पाकिस्तान में बन रहे हैं वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर भारत में नहीं दिखाए जा सकेंगे। ये सभी OTT प्लेटफॉर्म के लिए लागू है। उसके पहले ही हमने देखा था कि कुछ फिल्मों के जारी होने पर, रिलीज़ होने पर भी रोक लगी थी, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर थे, उस पर भी रोक लग चुकी थी। और उसके बाद कई YouTube चैनल्स भी बंद हुए थे। और अब YouTube के अलावा तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कि किसी तरह का पॉडकास्ट है या गाना है या पाकिस्तान में बनी कोई भी फिल्म है, वो किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं दिखाई जा सकेगी, क्योंकि इन सब के ज़रिए पाकिस्तान में जो भी कंटेंट बन रहा है उसके ज़रिए प्रोपेगेंडा काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रचार जो है वो फैलाया जा रहा है। ब्रिगेडियर भोसले हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर भोसले, एक के बाद एक ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जिस तरह की हरकत हो रही है, रजौरी के इलाके की हमने रिपोर्ट दिखाई, हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं। सिविलियन इलाके में जो शेलिंग चल रही है वहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का कभी भी नहीं हुआ था इन इलाकों में शेलिंग। भारत ने ये बार बार साफ किया है कि वो किसी भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं कर रहा है, पर पाकिस्तान की तरफ से यही हरकतें जारी हैं। LOC के अक्रॉस लगातार फायरिंग और सिविलियन इलाकों को टारगेट करना, जिसे एक्ट जब वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ के शहबाज शरीफ कह रहे थे भारत की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर, पर इसे क्या कहा जाएगा और किस तरह की कायराना हरकत है ये? जी नगमा जी, जैसे पाकिस्तान अभी उसने पहलगाम में तो सिविलियन के ऊपर टेररिस्ट अटैक दागा है, तो अभी मुझे लगता है ये पुंछ इलाके, रजौरी इलाके में ये एक किस्म का टेररिस्ट अटैक है जो कि सिविलियंस को ये धमकाने की कोशिश कर रहा है और ये सिविलियंस को टारगेट कर रहा है।
हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रांस एलओसी फायरिंग होता है वो हमेशा मिलिट्री टारगेट्स पर, बंकर्स हो चाहे हेडक्वार्टर्स हो चाहे कोई जो अन्य मिलिट्री टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा ये फायरिंग होता है। लेकिन इस बार आपने जैसे दिखाया है ये सिविलियन टारगेट्स के ऊपर, सिविलियन के घरों पर, सिविलियन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर, सिविलियन के नए नए जो इमारतें बन रही है उनके ऊपर ये दाग रहा है। ये एक किस्म का टेरर बाय इटसेल्फ है, ये टेरर ही है, इसी को समझा जाएगा। और ये हमें सख्ती से सख्ती इसका पूरा सबूत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, सब जगह ये सबूत हमें पेश करके ये जो पूरा इलाका है ब्रिगेडियर भोसले जहां पर लोग रह रहे हैं, जिसमें राजौरी, पूंछ और ये सब इलाके, और हमने कुछ देर पहले जानकारी भी दी कि अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सशक्त सीमा बल है या सीआरपीएफ है या आईटीबीपी है, इसकी अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। तो ये पूरे इलाके जो हैं वहाँ से इस वक्त लोगों को हटाने का काम भी चल रहा है, सुरक्षित जगहों पर ले जाने का। इसके बारे में भी आप जानकारी दें अगर कि पूरा जो इलाका है वहाँ पर कितना करीब वो बॉर्डर से वहाँ पर लोग रहते हैं और उनको हटाना इस वक्त एक बहुत बड़ी वहाँ पे ये कार्रवाई करनी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे विलेजेस है, कई ऐसे गांव हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं। और ये सारा इलाके में काफी एक्स सर्विसमैन लोग हैं, काफी बहादुर सैनिक, पूर्व सैनिक लोग इसमें हैं। लेकिन इस वक्त जैसे पाकिस्तान हमला कर रहा है तो उनको हौसला अफजाई करने के लिए और उनको सुरक्षित वहां से निकालने के लिए ये जो अर्धसैनिक बल तैनात करे वो बड़ी अच्छी मुहिम है। और इनको एक बहुत सेफ तरीके से निकालना होगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान हरकत कर रहा है, अगर वो ओपन में दिख रहा है कोई मूवमेंट कर रहा है, क्या कुछ हरकत हो रही है या बसेस में ले जा रहे हैं, तो जरूर उसी को भी टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो एक बहुत सुरक्षित तरीके से हमें उनको निकालना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोकल्स है वो पूरा सहयोग इसमें, जो अर्धसैनिक बल हो या सैनिक हो, उनको पूरा सहयोग देंगे। जी, लोकल्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनका कारोबार, उनकी रहने की जगह, सब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह की कोशिश, नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने कल रात की है